मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अपने विचार से 2 शब्द में लिखें। अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि लगन कोई भी हो, एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है। अगर एकादश भाव का स्वामी सप्तम में हो तो क्या प्रभाव होगा? क्योंकि एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है और आमदनी का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, तो उसकी पत्नी जो होगी वो किसी ना किसी तरह से नौकरी में, बिजनेस में पैसा कमाने वाली होगी और उसके द्वारा उसकी इच्छाएं पूर्ति होंगी। अष्टम भाव मृत्यु कष्ट का तो है, लेकिन गूढ़ ज्ञान भी है और दबा हुआ खजाना भी है। विरासत में खजाना मिलने वाला है। और अष्टम भाव में शुक्र हो, लगन कोई भी हो तो क्या प्रभाव देगा, बात करेंगे। एकादश भाव में का स्वामी सप्तम में हो और अष्टम भाव में शुक्र हो तो क्या प्रभाव देगा, लगन कोई भी हो। जो मेरे पास कुंडली आई है वह तुला लगन की कुंडली है। एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में, शुक्र अष्टम भाव में क्या प्रभाव मिलेगा। जातक का जन्म 10 मई 1978 शुक्ल पक्ष 4 मृगशिरा नक्षत्र चरण 3 बुधवार को हुआ। मृगशिरा नक्षत्र की सर्प योनि होती है। यहीं पर मैं बता दूं, जिसकी भी सर्प योनि होती है, 2 नक्षत्र ऐसे हैं मृगशिरा और रोहिणी, उनकी सर्प योनि होती है। पूर्व जन्म में उस जातक की मृत्यु सर्प के काटने से हुई थी, जो कि असाधारण मृत्यु मानी जाती है, सर्प योनि। और कुंडली में काल सर्प योग भी हो और सर्प योनि हो तो काल सर्प तीर प्रभावी हो जाता है। तुला लगन के 8 डिग्री 53 मिनट है। छठे भाव में मीन राशि में केतु 10 डिग्री, बुध नीच राशि में 29 डिग्री 43 मिनट है। और सप्तम भाव में सूर्य 25 डिग्री 25 मिनट है। सूर्य एकादश भाव का स्वामी सप्तम में है। अष्टम भाव में शुक्र 22 डिग्री लेकर 28 मिनट है। शुक्र लग्नेश भी है, क्यों लगन में तुला राशि है और अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है। नवम भाव में गुरु 11 डिग्री और चंद्रमा 3 डिग्री लेकर के विराजमान है। और दसम भाव में मंगल नीच राशि में 18 डिग्री 44 मिनट लेकर के है। एकादश भाव में शनि मृत अवस्था में है, जो कि प्रभावहीन है, जो 01.7 आगे भी यानी नहीं हुआ है, यहीं पर ही है। द्वादश भाव में राहु 10 डिग्री 8 मिनट लेकर के है। शनि की महादशा 7/3/2014 से 33 तक है, मघा नक्षत्र में। चंद्रमा अंतर्दशा 8/2/25 से 9/26 तक मृगशिरा नक्षत्र में है। यह दिशाओं की रही। सर्प योनि जैसे मैंने आपको बता दिया। और काल सर्प योग है, द्वादश भाव में राहु है और छठे भाव में केतु है, संपूर्ण काल सर्प योग है। महापद नामक काल सर्प योग है। जब काल सर्प होता है और सर्प योनि होती है तो वह तीर प्रभावी हो जाता है। और काल सर्प योग में जो महापद नामक काल सर्प योग है, उसमें जातक बीमारियों से जूझता है, दौड़ धूप अधिक करनी पड़ती है, संघर्ष और बाधाएं उसको पग पग आती है। सूर्य एकादश से अष्टमेश के नक्षत्र में है। तुला लगन में एकादश भाव का स्वामी बाधक बनता है, सम्मान प्राप्ति में बाधक बनता है। वह अगर अष्टमेश के नक्षत्र में हो तो एकादश भाव का स्वामी सूर्य भरणी नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र अष्टमेश का नक्षत्र है, तो सम्मान में बाधक कारक भी बनता है। और सूर्य यहां पर उच्च राशि में है। लग्नेश अष्टम भाव में शनि राशि में है, परंतु राहु से पीड़ित है। लग्नेश अष्टम भाव में शनि राशि में है, परंतु राहु से पीड़ित है। यह ग्रहों का रहा। दर्शकों, आपका लगन कोई भी हो, लग्नेश और पंचमेश और नवेश, इनका महत्व बहुत ही मधुर है। लग्नेश कुंडली का संचालक है और नवेश मंत्री है तो पंचमेश मुख्यमंत्री है। नवेश मंत्री है तो पंचमेश मुख्यमंत्री है। इनकी शुभ स्थिति जातक को ऊंचा उठाती है और अशुभ स्थिति जातक को संघर्ष में जीवन बनाती है। पंचमेश शनि मृत अवस्था में है, कोई फायदा नहीं है। और नवमेश बुध छठे भाव में नीच राशि में है, यह भी किसी तरह से कोई फायदा नहीं है, कोई योग कारक नहीं रहा है। मंगल नीच राशि में है,
राहु द्वादश भाव में है। अगर तुला लगन की बात करते हैं, तुला लगन वाले प्रसन्न चित्त होते हैं और इनका शरीर का गठन सुंदर मनमोहक होता है। दूसरे के मन की था यह बहुत अच्छी तरह से जान लेते हैं और अपनी था किसी को नहीं देते। इनमें उचित तो तुरंत निर्णय लेने की क्षमता विशेष पाई जाती है। प्राय धार्मिक के विचार के होते हैं और वे हर एक परिस्थिति में ढल भी जाते हैं। इनके लक्ष्य हमेशा ऊंचे होते हैं, बेशक साधन वहीन हो लेकिन हमेशा लक्ष्य ऊंचे होते हैं। और थोड़ी सी बात भी इनको बेचैन कर देती है, काल्पनिक शक्ति इनकी गजब की होती है। अष्टम भाव में शुक्र वृषभ राशि में है। अष्टम भाव में शुक्र वृष राशि का स्थान बनता है। शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में है। कफ संबंधित बीमारियां देगी, परेशानी देगी। लगन पर या शुक्र पर मंगल और केतु का प्रभाव हो तो ऐसे जातक की असामान्य मृत्यु होती है या कष्ट होते हैं। कुंडली में केतु से मंगल पीड़ित है और मंगल लगन भाव को पीड़ित कर रहा है, तो ज्योतिष के आधार से ऐसे जातक की कष्ट भी असामान्य होते हैं और मृत्यु भी असामान्य हो सकती है। अष्टम भाव में शुक्र क्या प्रभाव देगा? यहां पर अष्टम भाव, ये देखिए आपकी राशि में अष्टम भाव में शुक्र, किसी की विरासत मिलने का योग है, दबा हुआ धन मिलने का योग है, आयु लंबी होती है, गूढ़ ज्ञानी होता है। क्यों? अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का भी है। पत्नी स्वभाविनी होती है और विश्वास पात्र होती है। जब अष्टम भाव में शुक्र होता है तो उसकी पत्नी स्वभाविनी होती है और विश्वास पात्र भी होती है। वृषभ और धनी और कर्क का शुक्र पीड़ित हो तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता कम आती है, कम होती है। पत्नी और संतान से विचार नहीं मिलते। मिथुन और वृश्चिक राशि का शुक्र स्त्री सुख में न्यूनता देता है। यहां पर वृश्चिक और मिथुन राशि का शुक्र स्त्री सुख में न्यूनता देता है। आर्थिक साधारण स्थिति होती है। मकर और सिंह राशि का अष्टम भाव में शुक्र हो तो संतान और स्त्री सुख में कमी करता है। कन्या और मेष राशि, यहां पर कन्या और मेष राशि में शुक्र हो, विवाह के बाद अवनति होती है। कार्य व्यवसाय में हानि, हमेशा कर्ज भी रहता है, हानि होती है। तुला और कुंभ मीन में सामान्य होता है, परंतु किसी भी राशि का शुक्र यहां पर अष्टम भाव में हो, किसी भी राशि का शुक्र अष्टम भाव में हो, चाहे तुला का हो, मीन का हो या कुंभ का हो, या कोई भी राशि का शुक्र यहां पर अष्टम भाव में हो और पाप प्रभावित हो, राहु से पीड़ित हो, दाम्पत्य सुख में मधुरता नहीं रहती। ये अष्टम भाव शुक्र का मैंने सामान्य तौर पर आपको बता दिया, न्यून में बता दिया। शुक्र नित्य नए संकट मोल लेता है। यहां पर अष्टम भाव में शुक्र नित्य नए संकट मोल में आते हैं। धन के लिए अनुचित कार्य भी कर सकता है। यह अष्टम भाव शुक्र का प्रभाव है। और अष्टम भाव में पहले जैसे बताया, अगर राहु आदि से पीड़ित हो तो दाम्पत्य कलह भी बन जाती है, मधुरता में कमी आती है, चाहे किसी भी प्रकार का हो। सूर्य, यहां पर सूर्य उच्च राशि का है। विवाह के बाद उसको पत्नी द्वारा अच्छा धन प्राप्ति मिलता है। पत्नी धन कमानी होती है, चाहे बिजनेस करे या नौकरी करे। और पत्नी जातक से अधिक समझदार होती है, सक्षम होती है। सप्तम भाव में एकादश भाव का सूर्य उच्च राशि में है। सप्तम दृष्टि से, नीच दृष्टि से देख रहा है। पत्नी समझदार होगी जातक की अपेक्षा, उससे सुंदर भी होगी और सक्षम भी होगी। जातक स्वयं तेजस्वी तो होगा लेकिन उसमें हीन भावना अवश्य आ जाएगी, क्यों सूर्य नीच दृष्टि से देख रहा है। अब बात करें चंद्रमा भाग्य भाव में भाग्य को बलि करेगा। मंगल नीच राशि में है और चतुर्दृष्टि से लगन को देख रहा है और मंगल पीड़ित है, केतु से पीड़ित है। जैसा मैंने बताया, ऐसे जातक को असमय कष्ट या असामान्य मृत्यु भी हो सकती है। उपाय कर लेना चाहिए मंगल और केतु का। अब बात करते हैं, प्रतिष्ठा में कमी तो देगा ही मंगल, और मंगल की अष्टम दृष्टि संतान भाव पर है। संतान में भी परेशानी देगा, संतान में परेशानी देगा। बुध नीच राशि में है, शत्रु पर दबाव बनाएगा, रोगों पर दबाव बनाएगा और गुरु भाग्य की वृद्धि करेगा। मैं आपको सामान्य से बता दिया। और राहु खर्चा अधिक करेगा, कूटनीति से काम निकालने वाला होगा। केतु रोगों पर प्रतिबंध लगाएगा, शत्रु का शमन करेगा और ननिहाल पक्ष से कोई मदद की आशा नहीं रहेगी।
पेट में गैस आदि का रोग भी केतु यहां पर दे सकता है। योनि सर्प मैंने आपको बता दिया कि योनि सर्प पूर्व जन्म में सर्प दंश से मृत्यु हुई और योनि सर्प जातक लेके आया, और महापद काल या संपूर्ण काल सर्प योग है तो काल सर्प की प्रभाव बढ़ जाता है। वर एक प्राशर जी ने अपने अध्याय 79 में लिखा है कि वर से कन्या या मालिक से नौकर गुणों में हीन हो, यानी वर से कन्या और मालिक से नौकर गुणों में हीन हो तो परस्पर अधिक प्रेम होता है और सुख अधिक होता है, और इसके विपरीत होने से थोड़ी सी परेशानी आती है। महर्षि पराशर जी का है, और वो बात भी कहीं तक है कि जातक की पत्नी जातक से कहीं गुणों में बेहतर है, अच्छी है, और नीच दृष्टि से सूर्य देख रहा है तो थोड़ी सी परेशानी वाली बात होती है। धनु राशि अगर हम देखते हैं, इसका वर्ष लगन देखते हैं तो धनु राशि यानी सूर्य यहां पर बलवान है और देश कोण में धनु राशि में सूर्य है। ऐसा जातक देव योनि से अपने कष्ट भोगने के लिए पृथ्वीलोक पर आया है। तो मैंने आज आपको इस जातक की कुंडली के विषय में ही बता दिया, और एकादश भाव का स्वामी सप्तम में है, इच्छा पूर्ति पत्नी द्वारा होगी, और अष्टम भाव में सभी कोई भी लगन हो, शुक्र हो, वो भी मैंने बता दिया। पीड़ित हो तो समस्याएं परेशानी आती है। जातक मैंने दोष सभी कुंडली में होते हैं, और इस कुंडली में भी जो दोष हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा उपाय की। हाँ, उपाय हर चीज का है, कर लेना चाहिए। क्यों आया असमय पूर्व जन्म में मृत्यु हुई, राहु का प्रभाव लगन पर है, कोई ना कोई पूर्वज इनका अतृप्त योनि में है, जातक को पंचबली श्राद्ध करना चाहिए। मंगल केतु से पीड़ित है, इसको दूर करना चाहिए। शुक्र राहु से पीड़ित है, इसका उपाय करना चाहिए, और जातक को विधिवत शुक्र और शनि और बुध का रत्न धारण गले में धारण करना चाहिए, राह आसान हो जाएगी। मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको कई योग बता दिए। अष्टम भाव में शुक्र और एकादश भाव का स्वामी सप्तम में हो, क्या प्रभाव होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपको कहूंगा भाई आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। जैसा भी लगा है आप लिखिए, आपके 2 कमेंट्स मेरे ज्ञान की वृद्धि करते हैं, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है, और जो मैं आपको वीडियो बना करके दे रहा हूं वो अच्छा लगा। आपका जो भी विचार हो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।